Hello all, my name is Sagar Nikam. I am the founder and director of ELC Excellence Learning Center and MBA Entrance Coaching Institute. I have been a serial topper in MBA, CET, CAT and other entrance exams since 2008. And I will be conducting a data interpretation workshop from 11th of June till 15th of June 2022. And in that workshop, I will be teaching you 101 unique tricks to solve data interpretation questions. The link to register for the workshop will be mentioned in the description of this video. तो यहाँ पे सामने मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ यूजिंग वन ट्रिक. तो ये क्वेश्चन मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ. यू कैन सी देर आर टू पाई चार्ट्स. पहला पाई चार्ट दिखाता है नंबर ऑफ वोटर्स इन 2019 एंड दूसरे पाई चार्ट में द नंबर ऑफ वोटर्स इन 2020 आर मेंशन. सो 2019 में देर आर 2.46 करोड़ वोटर्स, उसमें से 24% वोटर्स एमपी से थे. दूसरे पाई चार्ट में देर आर टोटल 3.68 करोड़ वोटर्स, उसमें से 20% वोटर्स एमपी से थे. क्वेश्चन में पूछा है कि एमपी से जो वोटर्स थे उनमें कितना परसेंट का इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है. तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने का बेसिक तरीका क्या है. तो सबसे पहले आपको 24% निकालना पड़ेगा 2.46 करोड़ का. देन आपको 20% निकालना पड़ेगा 3.68 करोड़ का. इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो निकालना पड़ेगा. तो वो मैंने कैलकुलेशन यहाँ पे दिखाया है. 24% of 2.46 is 0.5906. 20% of 3.68 is 0.736. एंड इंक्रीज आपने देखा तो ये सेकंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर, ये आपको यहाँ पे इंक्रीज दिखती है. सो देर इज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ वोटर्स. तो कितनी परसेंटेज इंक्रीज हुई है. सो परसेंटेज इंक्रीज इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द ओरिजिनल वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू, दैट इज 24% ऑफ 2.46. तो ये 0.1454 ये इंक्रीज हुई है 0.5906 पे. तो 100 के ऊपर कितना, ये कैलकुलेशन आप करोगे तो अप्रोक्सीमेटली आंसर 25% मिलता है. ऑब्वियसली दिस इज द बेसिक मेथड एंड विल टेक लॉट ऑफ टाइम टू डू द कैलकुलेशन. अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ. तो ट्रिक क्या है. तो सबसे पहले जो दो नंबर्स आपको दिखते हैं दोनों पाई चार्ट के ऊपर, इन दो नंबर का अप्रोक्सीमेट रेशो निकालना है, जिसको मैं कहता हूँ मास्टर रेशो. सो 2.46 एंड 3.68 का अप्रोक्सीमेट रेशो अगर मुझे निकालना है तो पहले नंबर में मैं पहले दो आंकड़े देखता हूँ 24 और दूसरे नंबर में मैं देखता हूँ 36. 24 एंड 36 को अगर मैं 12 से डिवाइड करूँ तो मुझे रेशो मिलता है 2:3. दैट इज माई मास्टर रेशो. अब ये मास्टर रेशो के साथ क्या करना है. तो कोई भी परसेंटेज आपको 2019 का मिलता है तो उस परसेंटेज नंबर को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है. एंड कोई भी नंबर आपको 2020 का दिखता है तो उस नंबर को, इस परसेंटेज को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है. जैसे इस क्वेश्चन में हमें एमपी के बारे में पूछा है तो 24% एमपी का आंकड़ा दिखता है 2019 में. 24 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 48 नंबर मिलता है. 20 ये आंकड़ा मुझे 2020 में मिलता है एमपी के लिए 20%. उसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे वैल्यू मिलती है 60. तो मैं इसको ये कह सकता हूं कि पहले 48 वोटर्स से बाद में 60 हुए, और 48 के जब 60 होते हैं तो 12 की इंक्रीज होती है. 48 के ऊपर 12 होता है 12/48 एंड 12/48 इज 1/4 एंड 1/4 इज 25%. यू कैन यूज दिस ट्रिक टू सॉल्व अदर क्वेश्चंस. लाइक सपोज एमपी की जगह पे मैंने यूपी किया तो आंसर क्या आएगा. तो 15 का डबल 30, यहाँ पे 12 का ट्रिपल 36, 30 का 36 हुआ तो 30 के ऊपर 6 की इंक्रीज, दैट इज 6/30. 6/30 होता है 1/5 एंड 1/5 होता है 20%. तो जिस प्रकार एक ट्रिक मैंने यहाँ पे सिखाई है वैसे 101 ट्रिक मैं उस वर्कशॉप में सिखाऊंगा. तो जो लोग फोकस्ड है सीईटी के लिए, सीईटी 2022 के लिए, यू विल डेफिनेटली बी एबल टू सॉल्व ऑल डीआई क्वेश्चंस. जितना टाइम आप अभी ले रहे हो उसके आधे टाइम में आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे. सो डू अटेंड द वर्कशॉप. थैंक यू.